एक, भारत ने अपनी डिजिटल अर्थव्यवस्था को मजबूत करते हुए सीमा पार भुगतान के लिए नए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे विदेशी व्यापार में भारतीय रुपये की स्वीकार्यता काफी बढ़ेगी। 2. अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने अपने अगले चंद्र मिशन की तैयारी तेज कर दी है, जिसके तहत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एक नया अत्याधुनिक रोवर उतारने की योजना बनाई गई है। 3. वैश्विक शेयर बाजारों में भारी उतार चढ़ाव के बीच भारतीय शेयर बाजार ने अपनी मजबूती बनाए रखी है और विदेशी निवेशकों ने भारतीय स्टार्टअप्स में रिकॉर्ड निवेश करने का बड़ा फैसला लिया है। 4. संयुक्त राष्ट्र संघ ने जलवायु परिवर्तन के गंभीर खतरों पर चेतावनी जारी करते हुए सभी देशों से कार्बन उत्सर्जन कम करने और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को तुरंत अपनाने की पुरजोर अपील की है। 5. प्रधानमंत्री ने देश के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए गति शक्ति योजना के तहत हजारों करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का उद्घाटन किया, जिससे लाखों युवाओं को रोजगार मिलेगा। 6. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने उभरते हुए नए वायरल संक्रमणों के प्रति दुनिया को आगाह किया है और सभी सरकारों को स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार और टीकाकरण अभियान तेज करने का सुझाव दिया है। 7. भारत और अमेरिका के बीच रक्षा क्षेत्र में तकनीकी हस्तांतरण को लेकर एक बड़ा समझौता हुआ है, जिससे देश में ही उन्नत लड़ाकू विमानों के इंजन बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। 8. तकनीक की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए सरकार ने नए नियामक ढांचे पर काम शुरू कर दिया है, ताकि डेटा सुरक्षा और गोपनीयता सुनिश्चित की जा सके। 9. खेल जगत में भारतीय क्रिकेट टीम ने विदेशी धरती पर शानदार प्रदर्शन करते हुए टेस्ट श्रृंखला में ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, जिससे खिलाड़ियों का मनोबल और वैश्विक रैंकिंग काफी सुधरी है। 10. यूरोपीय देशों में बढ़ती ऊर्जा कीमतों के कारण आर्थिक मंदी का खतरा मंडरा रहा है, जिससे वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने की आशंका है और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चिंता जताई है। 11. शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूली पाठ्यक्रम में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जिसमें कौशल विकास और व्यावहारिक ज्ञान पर सबसे अधिक ध्यान दिया गया है। 12. खाड़ी देशों के साथ भारत के व्यापारिक संबंधों में नया मोड़ छाया है और ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई दीर्घकालिक तेल और गैस आपूर्ति समझौतों पर अंतिम मुहर लगी है। 13. पर्यावरणविदों ने हिमालयी क्षेत्रों में बढ़ते शहरीकरण और भूस्खलन की घटनाओं पर चिंता व्यक्त की है और सरकार से इन संवेदनशील क्षेत्रों के लिए विशेष विकास नीति बनाने का आग्रह किया है। 14. ऑटोमोबाइल सेक्टर में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को देखते हुए प्रमुख कंपनियों ने भारत में नई बैटरी निर्माण इकाइयां स्थापित करने के लिए अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की है। 15. रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष का वैश्विक खाद्यान्न आपूर्ति पर गहरा असर पड़ा है, जिसके समाधान के लिए विश्व व्यापार संगठन ने सदस्य देशों की आपात बैठक बुलाई है। 16. भारतीय रिजर्व बैंक ने महंगाई पर नियंत्रण पाने के लिए अपनी मौद्रिक नीति की समीक्षा की है और ब्याज दरों में बदलाव के संकेत दिए हैं, ताकि आम आदमी को राहत मिले। 17. सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भारत ने दुनिया भर में अपनी बढ़त कायम रखी है और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के माध्यम से विकासशील देशों को सस्ती बिजली तकनीक प्रदान करने का संकल्प लिया। 18. चीन की आर्थिक नीतियों और बढ़ते कर्ज के संकट ने एशियाई बाजारों में अस्थिरता पैदा कर दी है, जिसका असर पड़ोसी देशों के निर्यात और आयात शुल्क संरचना पर पड़ने लगा है। 19. डिजिटल इंडिया अभियान के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में हाई स्पीड इंटरनेट पहुंचाने के लिए सरकार ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क बिछाने के काम में तेजी लाने के लिए नया फंड जारी किया है। 20. देश के विभिन्न राज्यों में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं और सभी प्रमुख दल जनता को लुभाने के लिए नए घोषणा पत्र तैयार कर रहे हैं। 22. विमानन क्षेत्र में विस्तार करते हुए भारतीय एयरलाइंस कंपनियों ने दुनिया के सबसे बड़े विमान खरीद ऑर्डर दिए हैं, जिससे देश के विमानन हब बनने के सपने को नई उड़ान मिलेगी। 30. महिला सशक्तिकरण की दिशा में सेना ने अब कमांड भूमिकाओं में महिला अधिकारियों की तैनाती शुरू कर दी है, जो लैंगिक समानता के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा और ऐतिहासिक कदम है। 24. दक्षिण चीन सागर में बढ़ते तनाव को देखते हुए क्वाड देशों ने समुद्री सुरक्षा और स्वतंत्र व्यापार मार्ग सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त नौसैनिक अभ्यास करने का बड़ा निर्णय लिया है। 25. भारत में पर्यटन उद्योग ने कोरोना महामारी के बाद पहली बार रिकॉर्ड वृद्धि दर्ज की है और विदेशी पर्यटकों की संख्या में इजाफा होने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को काफी मजबूती मिली है। 26. स्मार्टफोन बाजार में भारतीय कंपनियों ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और स्थानीय स्तर पर चिप निर्माण को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई PLI योजना की सफलता की सराहना की।
27 बैंकिंग धोखाधड़ी और साइबर अपराधों के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने एक नया राष्ट्रीय पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर जारी किया है जो 24 घंटे सक्रिय रहकर काम करेगा। 28 साहित्य और कला के क्षेत्र में भारतीय लेखकों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतकर देश का मान बढ़ाया है, जिससे भारतीय संस्कृति और भाषा का प्रचार प्रसार विश्व स्तर पर बढ़ा। 29 रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों का जाल पूरे देश में फैलाने की योजना बनाई है और स्टेशनों के पुनर्विकास के लिए निजी भागीदारी आमंत्रित की। 30 वैश्विक शांति सूचकांक में सुधार लाने के लिए भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को दोहराया है और सभी देशों से एकजुट होने का आह्वान की